अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक अस्सलाम। सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उशाक का हुजूम है और दरूद पाक की आवाज मेरी ही गूंजी है। पढ़ा सबने होगा पर झिझक झिझक के जरा बुलंद आवाज से दरूद पढ़े हजूर पे। शहनशाहे अर्ज़ो समा बलगल उला बिकमालिही। शाने रुखे वद्दुहा कशफत दुजा बिजमालिही। कुरान बाखला कशगवा हसनत जमीओ खिसालिही। सिदकन यकीनन रासिखा सल्लु अलैहि वालैहि। कदी चेहरा नहीं उसदा बिगड़ सकदा, कदी चेहरा नहीं उसदा बिगड़ सकदा। जिदे लबां ते हुजूर दा नाम होवे, चंगा किवें ना उदा अंजाम होवे। जिदे लबां ते हुजूर दा नाम होवे, एहो विरद वजीफा खुदा दा ए। एहो विरद वजीफा खुदा दा ए। इसे नाल ही नेक अंजाम होवे। करना जिक्र ज़हूरी हुजूर दा ए। भावें सुबह होवे भावें शाम होवे। तो फिर पढ़िए ना दरूद पाक अस्सलातु वस्सलाम। एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से। एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से। एक जात है जो मुझको बिखरने नहीं देती। कोई और बचाए न बचाए मुझे नासिर, एक नात ही सरकार की मरने नहीं देती। और जपते रहना हुजूर दा नाम हरदम। पंजाब से आया हूं ना। जपते रहना हुजूर दा नाम हरदम। असां किसे दे रोकियां रुकना नहीं। जपते रहना हुजूर दा नाम हरदम। असां किसे दे रोकियां रुकना नहीं। दुनिया मुकदियां मुकदियां मुक जानी, पर जिक्र मेरे हुजूर दा मुकना नहीं। मुअज़्ज़ज़ो
मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उश्शाकान रसूल, गुलामान असहाबे रसूल और वाबस्तगान दामन आले रसूल, गरामी मर्तबत सामिनी गरामी, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, सादाते कराम, नात खानाने शीरी लिसान, कुर्रा, सूफिया, खुलाफा और बिलखसूस सदरे बज़्म, रौनक बज़्म, ज़ीनत बज़्म, मीज़बान महफ़ल हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब शिराज़ी, जिनकी मोहब्बतों की बदौलत, जिनके प्यार की बदौलत पिछले साल भी मैं हाजिर हुआ, इस साल फिर हाजिर हूँ। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे दोस्तियों के मुतल्लक, तल्लुकात के मुतल्लक, यारियों के मुतल्लक, संगतों के मुतल्लक वो कहते थे ना लाई पई होड़नियाँ। शाह साहब भी मेरे पड़ोसी हैं ना, मुलाकात तो कराची में हुई पर है मेरे पड़ोसी। पंजाबी अच्छे से समझते हैं। ना लाई पई होड़नियाँ, लग गईयां फिर नहीं तोड़नियाँ। ना लाई पई होड़नियाँ, लग गईयां फिर नहीं तोड़नियाँ। यारी लगाने से पहले, संगत बनाने से पहले, ताल्लुक कायम करने से पहले, मोहब्बतों के रिश्ते जोड़ने से पहले 100 मर्तबा सोच लो मैं निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। उस दोस्त की खूबियों को भी देख लो, खामियों को भी देख लो। जब उसकी खूबियों को, खामियों को देख लो फिर ताल्लुक कायम करो, और जब ताल्लुक कायम हो जाए फिर उसमें तुम्हें खूबियां ही खूबियां नजर आनी चाहिए। अपने दोस्त में खामियां तलाश नहीं करनी। ये मोहब्बतों का मयार है, ताल्लुक का मयार है, दोस्ती का मयार है, यारी का मयार है, संगत का मयार है। लजपाल जो है, दोस्त नवाज, आला खून वाले, आला खानदान वाले, अच्छी नस्ल वाले, वो अपने तल्लुकात और दोस्तियों की जो है वो अपनी रिवायात जो कायम करते हैं, उनके मुतल्लिक अर्ज किया। शाह साहब ने पिछले साल मोहब्बत फरमाई, इस साल फिर प्यार किया। प्यार के जवाब में प्यार ही किया जाता है, कभी प्यार के जवाब में नफरतें नहीं बांटी जाती, मोहब्बतों के जवाब में गुस्से नहीं बांटे जाते, प्यार के और अकीदतों के जवाब में बेवफाइयां नहीं बांटी जाती। वफा वालों से वफा की जाती है, मोहब्बत वालों से मोहब्बत की जाती है, प्यार वालों से प्यार किया जाता है, लजपालों से लजपाली की जाती है। और जो दोस्त नवाज हो, जो दोस्त नवाज हो, फिर उससे दोस्त नवाज की जाती है। मैंने आये करीमा तिलावत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की हस्ती तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया। हजरत ने नाचनी पढ़ी, कल भी हमारी सूफी हबीब साहब के यहाँ महफिल थी, बड़ी खूबसूरत नातखानी हुई, बहुत देर तक नातखानी हुई। कोई अरबी का कलाम पढ़ता है, कोई फारसी में कलाम पढ़ता है, कोई इमाम बोसीरी का लिखा कसीदा बुर्दा पढ़ता है, कोई ज़हूरी का लिखा पंजाबी का कलाम पढ़ता है, कोई नियाजी का लिखा कलाम पढ़ता है, कोई हजरत इकबाल को पढ़ता है, कोई हजरत अमीर खिसरो को पढ़ता है, कोई हजरत शेख सादी को पढ़ता है। कोई कलाम फारसी में है, कोई अरबी में है, कोई उर्दू में है, पंजाबी में है। सिंधी के मुझे नहीं आते लेकिन सुने में भी हैं, पश्तो की मुझे समझ नहीं लेकिन उस शाख पश्तो में भी हुजूर की नात लिखते हैं। लेकिन दोस्तानी थी वकार, हुजूर की नात लिखते हुए किसी शेर में, किसी पूरी नात में हुजूर की एक सिफ्त बयान की जाती है, हुजूर की एक खूबी की तारीफ की जाती है। कोई हुजूर के हुस्न की बात करता है, कोई हुजूर की सीरत और किरदार की बात करता है, कोई हुजूर की प्यारी दस्तार की बात करता है, कोई हुजूर की आला गुफ्तार की बात करता है, कोई सरकार के अंदाज़े तबलीग की बात करता है, कोई सरकार के शहर
मदीना की बात करता है, कोई सरकार की मोहब्बतों की बात करता है, कोई सरकार के ईसार की बात करता है, कोई हुजूर की सखा की बात करता है, कोई हुजूर की अता की बात करता है, कोई ना कोई खूबी बयान करता है। इकबाल ने लिखा, इकबाल ने लिखा, हम इकबाल के कायल हैं, बड़ी मोहब्बतों से इकबाल ने लिखा। इकबाल ने बहुत कुछ लिखा, गालिब ने लिखा, ज़हूरी ने लिखा, नियाजी ने लिखा, इमाम बोसीरी ने लिखा, शेख सादी ने लिखा, बहुत से ने लिखा। गालिब से किसी ने कहा, गालिब तूने कसीदा लिखा, गजल लिखी, मरसिया लिखा, बादशाहों के कसायद लिखे, बहुत कुछ लिखा, तूने हुजूर की नात नहीं लिखी, हुजूर की नात नहीं लिखी। गालिब ने जिंदगी में एक ही शेर लिखा, लिख के गल मुका दी। उसे कहा तूने हुजूर की नात नहीं लिखी, कहने लगा गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते, आज़ाद पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब कौन होता है? उसकी सिफ्तो सना करने वाला, उसकी मिधा सराई करने वाला, उसकी तारीफ व तौसीफ करने वाला, उसकी खूबियां बयान करने वाला, उसके हुस्न के तज़किरे करने वाला। अरे उस जात की तारीफ का हक तो उसका खुदा ही जो है अदा कर सकता है। मुहिब जानता है मैंने महबूब को कैसे बनाया, सिर्फ मुहिब जानता है मैंने महबूब को कैसे बनाया है। सिर्फ आशिक जानता है मेरे माशूक के क्या कमालात हैं, आशिक जानता है मेरे माशूक की क्या खूबियां हैं। आम बंदा नहीं जान सकता, आम बंदा नहीं जान सकता। मैंने कहा किसी ने अपने अशार में हजूर की एक सिफत बयान की, किसी ने रहीमी बयान की, किसी ने करीमी बयान की, किसी ने सखावत बयान की, किसी ने हुस्न जमाल के तज़किरे किए, किसी ने दस्ते अता के तज़किरे किए, किसी ने माज़ाक नैनों की बातें की, किसी ने वल्लैल की जुल्फों की बातें की, किसी ने वद्दुहा के मुखड़े की बातें की, किसी ने शहर बदहा की बातें की। पूरी पूरी नाते हैं, कहीं 10 अशार, 12 अशार, 15 अशार, 8 अशार। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान है, कुरान का पारा है, पारे का रकू है, रकू की एक छोटी सी आयत है, रकू की एक छोटी सी आयत है, छोटी सी आयत है। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान मेरे हुजूर की नात है ना। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अलम नशरह लक सदरा, इन्ना अतैना कल कौसर। कुरान का जो भी पारा खोलोगे उसमें मेरे मुस्तफा की सूरत नजर आएगी, और कुरान की जिस सूरत की भी तिलावत करोगे उसमें तुम्हें मेरे मुस्तफा की सीरत नजर आएगी। कुरान की जो भी सूरत तिलावत करोगे उसमें तुम्हें मेरे मुस्तफा की सीरत नजर आएगी। कुरान में तहरीर है, कुरान में तहरीर है, औसाफे हमीदा। कुरान है दरअसल मोहम्मद का कसीदा। पूरे का पूरा कुरान मेरे संगियों मेरे मुस्तफा का कसीदा है। पूरे का पूरा कुरान पढ़ लो, मेरे हुजूर की नात है। लेकिन कुरान की इस आयत के मुख्तसर से हिस्से में मेरे अल्लाह ने मेरे हुजूर की पूरी नात लिख डाली। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की हस्ती तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना होता है। नमूना क्या होता है? और शाह साहब नमूना कौन होता है? न आप नमूना है, न मैं नमूना हूं, या न ये नमूना है, न ये नमूना है। नमूना वो होता है जिसकी कोई जिद ना हो, जिसकी कोई मिसल ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, जिस जैसा कोई ना हो। नमूना वो हुआ करता है। न उस जैसा कोई हसीन हो, न उस जैसा कोई जमील हो, न उस जैसा कोई अजीम है, न उस जैसा कोई साहिब इल्म हो, न उस जैसा कोई साहिब सखा हो, न उस जैसा कोई साहिब अता हो। सरापा करम भी वो हो, सरापा हुस्न भी वो हो, सरापा अता भी वो हो, सरापा सखा भी वो हो, जिसमें ये सारी खूबियां हो और कोई भी उन खूबियों का मालिक न हो। वो नमूना हुआ करता है।
मेरे रब ने कहा मेरे महबूब की हस्ती में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसमें मेरे हुजूर के हुस्न के जलवे भी मेरे रब ने दिखा दिए और मेरे नबी की सीरत और किरदार के जलवे भी मेरे रब ने। कायनात के हसीन देख लो, छोड़ दो भाई मेरे अल तवज्जो करो, कायनात के हसीन देख लो। मैंने बड़े तज़किरे सुने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के, शाह साहब बड़ी बातें सुनी जनाब। हम वो नहीं जो बाकी अंबिया को नहीं मानते, ईसाई जनाब ईसा को मानते हैं और अंबिया को नहीं मानते, यहूदी जनाब मूसा को मानते, बाकी अंबिया। हम वो नहीं जो एक को मानते हैं, हम जनाब आदम से लेके जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक को मानते हैं। लेकिन मानते पता कैसे? दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे। कहते हैं मिस्र की औरतें जनाब यूसुफ को देखती तो देखती रह जाती। जनाब यूसुफ गली से गुजरते, बाजार से गुजरते, किसी खातून की उनके चेहरे पे नज़र पड़ती तो नज़र टिकी की टिकी रहती, हत्ता कि वो फल काट रही होती या सब्जी काट रही होती, वो इतनी मुनहमिक होती, वो फल काटते काटते अपनी उंगलियां काट लेती, लहू बह उठता, न उनको दर्द का एहसास होता न बहते खून का एहसास होता, वो हुस्न यूसुफ में गुम हो जाया करती थी। लिखने वाले ने लिखा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यूसुफ हसीन थे, जमील थे, खूबसूरत थे, अल्लाह के नबी थे। मिस्र की औरतें उनको देखती, उनके हुस्न पे मर मिटती। मेरे महबूब का हुस्न पता है कैसा है? कितने हसीन है, कितने जमील है, कितनी प्यारी सूरत है, कितना प्यारा मुखड़ा है, कितनी नूरानी सूरत है। अरब के बांके सजीले और जोशीले जवान जिसके कदमों पे अपनी गर्दने वार देने के लिए तैयार रहा करते थे। ये हुस्ने मुस्तफा है, ये हुस्ने मुस्तफा है, ये हुस्ने मुस्तफा है। कैसा हुस्न! मेरे दादा हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब अक़दस चुराही रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे, नात को शायर थे, लिखते हैं शाह साहब, दादाजी फरमाते हैं जो सूरत उनकी देखिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना की तशरीह कर रहा हूं अपने दादा की ज़बानी। वो कहते हैं जो सूरत उनकी देखिए तो वद्दुहा की है कसम, जो सूरत उनकी देखिए, अगर मुस्तफ़ा के चेहरे पे नजर पड़े, जो सूरत उनकी देखिए तो वद्दुहा की है कसम। बनाने वाले साने अजीम को भी भा गया। किसी और ने कहा था जिसके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्नो जमाल, सारे हुस्नो जमाल तो अल्लाह ने बनाए हैं ना, जिसके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्नो जमाल, ए हसी ए हसी ए हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है। जो सूरत उसकी देखिए तो बद्दुहा की है कसम। बनाने वाले साने अजीम को भी भा गया और जो सीरत उनकी पूछिए तो दोस्तों को छोड़िए वो दुश्मनों के वास्ते भी चादरें बिछा गए। फिजा में नूर छा गया, फिजा में नूर छा गया, नबी खुदा का आ गया और ऐसे नहीं आया कराची वालों, मुकद्दर आसमान से जमीन के मिला गया। वो जालिमों के हाथ से लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, वो जालिमों के हाथ से असाए जुल्म छीन कर ऊंच नीच के पहाड़ खाक में मिला गया। किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी को रूमी को हबशी पर, हबशी को रूमी पर, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। वो फारस से बिकते बिकाते आने वाले फारसी गुलाम सलमान को भी अपने अहले बैत में शामिल कर दिया। जनाब सलेमान फारसी को भी अपने अहले बैत में शामिल कर लिया करते हैं। जो सूरत उनकी देखिए तो वद्दुहा की है कसम। बनाने वाले साने अजीम को भी भा गया। जो सीरत उनकी पूछिए तो दोस्तों को छोड़िए वो दुश्मनों के वास्ते भी चादरें बिछा गया। फिजा में नूर छा गया, नबी खुदा का आ गया और मुकद्दर आसमान से जमीन के मिला गया। वो जालिमों के हाथ से असाए जुल्म छीन कर ऊंच नीच के पहाड़ खाक में मिला गया, ऊंच नीच के पहाड़ खाक में मिला गया।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं। जमाने के हसीन देख लो, हुस्न कैसा है। चांद जिनके चेहरे को देख के अपना मुंह छुपाता है, सूरज जिनके चेहरे की रोशनी से शर्माता है। और किरदार कैसा, अबू बकर के लिए सरापा रहमत, उमर के लिए सरापा रहमत, जनाब जुन्नूरैन के लिए सरापा रहमत, जनाब हैदर कर्रार के लिए सरापा रहमत, अबू बैदा बिन जराह के लिए सरापा रहमत, खालिद बिन वलीद के लिए सरापा रहमत, अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए सरापा रहमत, साद बिन अबी वकास के लिए सरापा रहमत, तलह के लिए सरापा रहमत, जुबैर के लिए सरापा रहमत, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। लेकिन मक्का में पत्थर मारने वाले, गालियां देने वाले, ताइफ की राहों में कांटे बिछाने वाले, पत्थर मारने वाले, बद्दुआएं देने वाले, उनके लिए भी सरापा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हच्चार यार, या अली, या गौसे आजम दस्तगीर, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनों को सारे नवाजते हैं, अच्छों से सारे मेहरबानियां करते हैं, अपनों को सारे नवाजते हैं, दोस्त नवाजियां करते हैं। मज़ा तो तब है ना जिससे नहीं बनती, जिससे नहीं बनती। बज़ाहिर जो तेरा अपना नहीं, जो तेरा गैर है, जिसे तू शरीक समझता है, जिसे तू मुखालिफ समझता है, जिसे तू अपना वैरी समझता है, तू वो भी तुझसे सवाल करे तो तू उसे नवाज दिया कर। मज़ा तो इसमें है ना, अपनों को तो सारे नवाजते हैं। मेरे नबी ने अपने पाक असहाब को नवाजा, उन पे रहमतें फरमाई, लेकिन ताइफ की वादियों में रहने वाले उन जालिमों को लिए भी बद्दुआ न की, उन पे भी अताई फरमाई, उनको भी दुआई। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर शौहर हो तब भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर बाप हो तो तब भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर बेटे हो तो तब भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर दोस्त हो तो तब भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर दुश्मन हो तब भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मदीना के अंसार के लिए भी करम थे और मक्का के मुखालिफीन के लिए भी करम थे। ये है मेरे हजूर की वो हयात मुबारका। मैं खुद को यहाँ मेहमान नहीं समझता, मेज़बान समझता हूँ। मुझे एहसास है उलमा हजरात बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, मुजफ्फर शाह साहब ने आना है, उनका बयान होना है। मैं बहुत सारी बातों को समेट रहा हूँ। ये मौजू ऐसा है, इस पे मैं चलता चला जाऊंगा, यकीन मानो अजान हो जाएगी, मैं एक बात को भी मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं मेज़बान हूँ। शाह साहब मेरे भाई हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले, बड़े प्यार वाले, और हक के मेज़बानी का तकाजा ये है कि जो काम मैं चूरा शरीफ में करता हूँ वही खानकाए अमीरिया शिराजिया पे भी मुझे करना चाहिए। और से पाक चूरा शरीफ पे मैं बिल्कुल लंबी गुफ्तगू नहीं करता, मैं मेहमानों के लिए ईसार किया करता हूँ अपने वक्त का। यहाँ भी मुझे ईसार करना है दोस्ताने दी वकार। मैंने आज उर्से पाक है, कल वो दिन है जब कादियानियों मिर्ज़इयों के लिए खत्म नबुव्वत की वो करारदाद, उनको काफिर करार देने की कौमी असम्बली में मंजूर हुई थी। कल 7 सितंबर है। उस मुनासबत से बात करनी चाहिए थी। बात करनी हो, मुझे बात करनी आती है, मैं हुजूर का गुलाम हूँ। उर्स की महफिल थी, मुझे उर्स के मुतल्लिक औलियाए कराम की अजमत व शान बयान करनी चाहिए थी। मैं बयान करना जानता हूँ, पिछले साल करके भी गया हूँ। मुहर्रम का महीना है, अजमत शुहदा पे बात करनी चाहिए, इमाम आली मकाम की कुर्बानियों की दास्तान बयान करनी चाहिए, शुहदाए करबला के अजमतों की बात करनी चाहिए। वो बात करनी मुझे आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नबी की आल के गुलाम हैं और इन दिनों
अम्मा आयशा सिद्दीका को गालियां दी जा रही हैं, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दी जा रही हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को गालियां दी जा रही हैं। मैं असहाबे रसूल का नौकर हूँ, मांगत हूँ, सवाली हूँ और नक्शबंदी हूँ। मुझे अपने पीर अबू बकर सिद्दीक से अकीदत नहीं, इश्क है, इश्क है, इश्क है। और मुरीद होता ही वो है जो अपने पीर का आशिक हो। जिसको अपने पीर से इश्क नहीं, वो मुरीद नहीं हुआ करता, वो मुरीद नहीं हुआ करता जो अपने पीर से इश्क नहीं करता। और कसम खुदा की मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ये औलिया के मज़ार सामने, मुझे अपने पीर अबू बकर सिद्दीक से इश्क है। मुझे अजमत सिद्दीक अकबर पे बात करनी चाहिए थी क्योंकि मौजूदा मौजू है, हालात है। पर पता है क्या, पता है क्यों मैंने ये पिछले दिनों शाह साहब ने सी फर्स्ट पे मुझे लगाया हुआ, कहते मैं आपकी पोस्ट सबसे पहले देखता हूं। मैंने कहा यार मेरे रसूल ने इतनी करीमियां, इतनी मेहरबानियां, इतनी रहमतें बांटी, मिली दुश्मनों को जहां अमा वो मेरे हुजूर का आस्था। हातिम ताई का बेटा अभी कलमा नहीं पढ़ता, कुफर की हालत में आता है, हुजूर उसको अपनी चादर पे बिठाते हैं। चादर बिछा के एक कबीले के सरदार का बेटा है और हातिम ताई की बेटी कुफर की हालत में कैदी बनी, बांदी बनी, हजूर की बारगाह में आती है और हजूर को तारुफ कराया जाता है कि या रसूलल्लाह ये हातिम ताई की बेटी है। हजूर अपनी चादर मुबारक उसके सर पे देते हैं, इरशाद फरमाते बेटा है तू मेरे दुश्मन कबीले से मुझसे लड़ते लड़ते कैदी बन के आई, लेकिन तू हातिम ताई की बेटी है। तेरा बाप मोमिन नहीं था लेकिन बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। और सखावत मोमिन की सिफत है, तेरे बाप में मोमिन की सिफात में से एक सिफत पाई जाती थी, तेरा बाप सखी था। तू हातिम ताई की बेटी है, मैं तेरी दुश्मनी नहीं देखता, अपने से जंग नहीं देखता, मैं तुझे अपनी पनाह में लेता हूं, ये मैं अपनी चादर तेरे सर पे डालता हूं। आप पता है वो खातून क्या कहती है? वो कहती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक सखी की बेटी भी कहते हो, हातिम ताई की बेटी भी कहते हो, और पनाह में मुझे अकेली को लेते हो। नहीं, पनाह में लेना है, माफी देनी है तो मेरे पूरे कबीले को माफी दो, सबको पनाह में लो, मुझे अकेले को पनाह नहीं चाहिए। मेरे हजूर फरमाते हैं तो तेरे बाप की उस सिफत की वजह से तुझे अमान में लिया और तेरे कहने पे तेरे पूरे कबीले को अमान में लिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। दशनाम तराजियां करने वालों, महफिलों में ठट्ठे लगाने वालों, महफिलों में बैठ के गालियां देने वालों, महफिलों में नकलें उतारने वालों, महफिलों में अपने को बेगाना बनाने वालों, जरा नबी के इस इरशाद के पे गौर कर लिया करो, इस इरशाद पे गौर कर लिया करो, इस तर्ज अमल पे गौर कर लिया करो, इस प्यारे किरदार पे गौर कर लिया करो, क्योंकि ये वो किरदार है जिसको अल्लाह ने हमारे लिए नमूना करार दिया। अल्लाह ने हमारे लिए नमूना करार दिया है। दोस्तानी के वक़्त मैं हजरत किबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब शहीद शिराजी के और इस उर्स पे आपको पैगाम दे के जा रहा हूं कि हम किसी एक धड़े के बंदे नहीं, किसी एक धड़े के बंदे नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं, ना हम सिर्फ सहाबा की पार्टी से हैं और ना हम सिर्फ अली की पार्टी से हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और ना हम सिर्फ खुदा की पार्टी से हैं, हम मुस्तफा की पार्टी हैं। हम गुंबद खजरा की मकीन की पार्टी हैं, और जो गुंबद खजरा के मकीन का सच्चे दिल से, सिद्के दिल से गुलाम हो, वो रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज का बेअदब नहीं हो सकता, उनसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। जो रसूलुल्लाह का सच्चे दिल से गुलाम हो, वो रसूलुल्लाह के पाक असहाब से बुग़्ज़ नहीं रख सकता, और जो रसूलुल्लाह का सच्चे दिल से गुलाम हो, वो रसूलुल्लाह की प्यारी आल से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। हमने नौकरी करनी है, हमने धड़े बंदियां नहीं बनानी, पार्टी बाजी नहीं करनी, हमने नौकरी करनी है। हमने जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आकाज़ादी खातून जन्नत की भी नौकरी करनी है। हमने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका समेत तमाम उम्महात की नौकरी करनी है। हमने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेके जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक तमाम असहाब की नौकरी करनी है। हमने ख्वाजा अजमेरी से लेके हजरत
दाता अली हजवेरी और पाकपतन के बाबा फरीद से लेके इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी और बाबा चुराही से लेके अमीर शाह साहब शिराजी तक सबकी नौकरी करनी है, तमाम औलिया की नौकरी करनी है। क्योंकि हमने जो अपने असलाफ से, हमने जो अपने अजदाद से, हमने जो अपने असातिज़ा से दीन सीखा है, उसमें बेअदबी नहीं सीखी, अदब सीखा है, उसमें नफरत नहीं सीखी, मोहब्बत सीखी है, उसमें बेजारी नहीं सीखी, प्यार सीखा है। प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार वसूल करो, मोहब्बतों के सौदे करो, प्यार की यारियां लगाओ और कब्र तक निभा जाओ। अल्लाह हमारी इस संगत को सलामत रखे, शाह साहब को सलामत रखे, आप तमाम संगियों को सलामत रखे और अगले साल फिर हमें मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।